नमस्कार, मैं हूं अक्षय विद्वा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश सीबीआई की रेड। आपको फंसाना या जेटली को बचाना। 2 दिन पहले सीबीआई की रेड पर लाल हुई आम आदमी पार्टी ने आज डीडीसीए घोटाले को लेकर कई खुलासे किए हैं और इन खुलासों से वित्त मंत्री अरुण जेटली की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उनकी अध्यक्षता में डीडीसीए में कई घोटाले हुए, यहां आपका कहना था जो 2 दिन पहले सीबीआई की रेड दिल्ली सचिवालय में हुई थी उसका मकसद अरुण जेटली को बचाना था। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज हम शुरू करते हैं प्राइम टाइम में हमारी आज की खास पेशकश सीबीआई की रेड। आपको फंसाना या जेटली को बचाना। जिस डीडीसीए घोटाले की दुहाई आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से दे रही थी, आज उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कई खुलासे किए और इन खुलासों के जरिए सीधे सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 24 करोड़ का स्टेडियम आखिर 114 करोड़ रुपए में बनाया गया और यह सब अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुआ। इतना ही नहीं, डीडीसीए को अमीरों की जागीर बना दिया गया है। इन दिनों डीडीसीए घोटालों को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि 24 करोड़ का स्टेडियम 114 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 5 फर्जी कंपनियों के माध्यम से डीडीसीए में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगाए हैं। डीडीसीए में हुए घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, कहां गए 90 करोड़? डीडीसीए की कंस्ट्रक्शन में जो घोटाला हुआ उसके बारे में डीडीसीए ने अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? आरोप नंबर 2, कितनी कंपनियों को पेमेंट किया? चिट्ठी लिखकर कहते हैं, मैं अभी ये पढ़ के आपको सुनाऊंगा, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कीर्ति आजाद को, और लिखकर कहते हैं, वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल। ईपीआईएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बहुत अच्छा। वी कॉन्शियसली गॉट आवर स्टेडियम कंस्ट्रक्टेड बाय ईपीआईएल, a public sector company, in order to ensure that all transactions with public sector company are above board. हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए? बाकी 57 करोड़ रुपए कैसे साइफन ऑफ हुए? किन कंपनियों को दिए गए? इसका जवाब दें। आरोप नंबर 3, डीडीसीए ने दिया 3 कंपनियों को लोन। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है। विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं, जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। आरोप नंबर 4, अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुआ घोटाला। मोदी जी, सबसे पहले अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाइए। आप लोगों ने कहा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मनमोहन सिंह को कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा। यहां तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सबूत दे रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी ये सबूत जारी कर रही है सारे, जिससे साबित होता है कि अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार हुआ, उनकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। आज हम डिमांड करते हैं मोदी जी से कि अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाएं। और आरोप नंबर 5, जांच को प्रभावित कर सकते हैं जेटली। ये जो तमाम भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कई भ्रष्टाचार फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी है, फाइनेंशियल इंप्रोप्राइटीज भी हैं। कहीं ना कहीं इसकी जांच का तंत्र माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के अंडर आता है। वे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं।
तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा होता है। यदि जेटली जी के ऊपर ही जांच बैठनी है, यदि जेटली जी की अध्यक्षता में जो डीडीसीए 15 साल में जो भ्रष्टाचार चला उस पर जांच बैठनी है, तो जेटली जी की एजेंसियां कैसे उसकी जांच कर सकती हैं, यह जनता को बताया। इतना ही नहीं,